नमस्कार डियर व्यूअर्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेट नंबर 36 तक देख चुके थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 37 से। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिरोज तुगलक दासों को बड़ा शौकीन था। फिरोज तुगलक दासों का बड़ा शौकीन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न इब्न बतूता ने दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंदी बताई थी। और इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था। भारत में बाबर की पानीपत विजय 1526 के प्रमुख कारण क्या था? तो तोपों का प्रयोग था। बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था इस टाइम, इसीलिए तो वो जीत गया था। वेनिस का सौदागर मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में आया था। वेनिस का सौदागर मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में आया था। कंबोडिया में स्थित ओंकर बाट का मंदिर जो है सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कंबोडिया का स्थित ओंकर बाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यदेव वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अलवार विष्णु के तथा नयनार शिव के उपासक थे। अलवार विष्णु के उपासक एवं नयनार शिव के उपासक थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अलवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। अलवर्दी खां कब बना था नवाब? तो 1740 में। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। ये काफी इम्पोर्टेंट है, डेट भी पूछ लिया जाता है। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो बेरोजगारी पैदा होता है। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो बेरोजगारी पैदा होता है। वाटरलू का मैदान बेल्जियम में अवस्थित है। वाटरलू का मैदान कहाँ अवस्थित है? बेल्जियम में। शांति का नोबेल पुरस्कार समारोह कहाँ होता है? ओस्लो में आयोजित किया जाता है। किसी निगम के लेनदार ब्रांड होल्डर होते हैं, बंध पत्र होते हैं। सेट नंबर 37 खत्म हो गया। 38 देखते हैं। 1 जनवरी 1877 महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की पदवी धारण की थी। भारत की सामग्री की पदवी धारण की थी महारानी विक्टोरिया। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था। ये काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। रामचरित किस भाषा में लिखा गया था? तो अवधी भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि से प्रदान किया था। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले पुर्तगाली के उपनिवेश थे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आया था और सबसे बाद में गया था। 1498 में आया और 1961 में गया। ऑपरेशन गोवा से गया था लास्ट में। पुर्तगाली राष्ट्रपति चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. मिन्हास। प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. मिन्हास। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर होता है। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर होता है और इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। जादू टोना किस वेद में है? अथर्ववेद में। जादू टोना संबंधित वेद है अथर्ववेद। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था। हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से था? तो चिश्ती संप्रदाय से था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों का एक मंत्री परिषद था। नवरत्न का मंत्री परिषद किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। विक्रमादित्य उसको बोला था। संगमरमर की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? दादा भाई नौरोजी था। लॉन्स टेनिस कोर्ट की माप कितना होता है? 78 फुट होता है। चलिए सेट 39 देखते हैं। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया। हंटर कमीशन का गठन
के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी। दूध के खराब होने के कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि तथा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में हुआ था। लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के काल में रद्द हुआ। तो कब हुआ था? 1911 में रद्द हुआ था। काकोरी क्रांति षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती भी बोला जाता है, पुराना नाम था काकोरी षड्यंत्र बोलता है उसको। 1925 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके सहयोग से बनाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो जापान शहर में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। ये पूछा जाता है काफी एग्जाम में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी। भारत का मसाला उद्यान केरल को कहा जाता है। भारत का मसाला उद्यान केरल को कहा जाता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से। कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से। पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। किस बीमारी किससे होता है? किस वायरस से होता है? रेबडो वायरस से होता है, रेबीज। हाइड्रोफोबिया, इसमें जल से डर लगता है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। डंकन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। विश्व के अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आते हैं। विश्व के अधिकांश भूकंप कहाँ आता है? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1885। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से किसने किया था? नाना साहब तात्या टोपे। ये सब काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1884 में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट का पारित किया गया था 1784, सॉरी मिस्टेक हो जाता है। रेटिना के बीच वृत्ताकार भाग को पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना के बीच वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन थे? जैमिनी थे। मीमांस दर्शन के संस्थापक। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। रेडियो संचरण में एफएम का आशय क्या? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पाइथागोरस था। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन सा? पाइथागोरस। संतुलित कीमत का अर्थ क्या होता है? संतुलित कीमत का अर्थ होता है मांग एवं पूर्ति का निर्धारित कीमत। नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन था? तो शिरीन इबादी। नोबेल पुरस्कार प्रथम मुसलमान महिला विजेता शिरीन इबादी। तो चलिए अब फास्ट में करते हैं। 41 नंबर देखना है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बगान क्लब। 1889, पश्चिम बंगाल का है ये। मैन रहीम रेखा कौन है? रूस और फिनलैंड के बीच मैन रहीम रेखा है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का ब्रज भाषा में लिखा गया था। ये इंपोर्टेंट है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का ब्रज भाषा में लिखित है। अजंता के चित्र टेम्पर स्टाइल में बनाई गई। अजंता का चित्र कैसा है? टेम्परा स्टाइल में
बनाया गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितना होता है? 47 अंश का। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। क्रिकेट मैच में भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण 1966 में दिल्ली में प्रारंभ हुआ। क्रिकेट मैच में टीवी पर सीधा प्रसारण कब हुआ? 1966 दिल्ली में प्रारंभ हुआ। 1 केबी बराबर कितना होता है? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। मधुबनी कला किससे संबंध है? तो बिहार से। मधुबनी कला किससे संबंध है? तो बिहार से संबंध है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था 1916 में। कला की गंधार कला ग्रीक बुद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। कला की गंधार कला ग्रीक बुद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। अकबर का राज अभिषेक कब हुआ था? 13 वर्ष 4 महीने की आयु में था, कालानौर में हुआ था। अकबर का राज अभिषेक 13 वर्ष 4 महीने में हुआ था, कालानौर में। प्रथम विश्व देश का तात्पर्य है विकसित देश। प्रथम विश्व देश का तात्पर्य है विकसित देश। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगाली वेंकैया ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगाली वेंकैया ने किया था। बक्सर के युद्ध के उपरांत 1775 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर का युद्ध खत्म हुआ था तो उसमें हुआ था लास्ट में इलाहाबाद की संधि। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार था मिर्ज गयास का निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? डेविस जल संधि। विश्व के मानचित्र सर्वप्रथम निर्माता कौन किया था? तो अनेक्सिमेंडर यूनान के थे। विश्व के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माता अनेक्सिमेंडर यूनान के थे। इलायची की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी। शुक्र ग्रह एक दिन पृथ्वी का 117 दिन के बराबर होता है। शुक्र ग्रह का जो एक दिन होता है पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की थी। भारत में प्रेस की प्रथम शुरुआत 1550 में पुर्तगालियों ने की थी। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब थे। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब थे। डोल ड्रम बेल्ट विषुवत रेखा के निकट है। डोल ड्रम बेल्ट कहाँ के निकट है? विषुवत रेखा के निकट है। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र पहला निगम कौन सा है? दामोदर घाटी निगम। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? दामोदर घाटी निगम। कहाँ है? तो झारखंड में। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। ये इंपोर्टेंट है। चलिए तो सेट नंबर 43 देखते हैं। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित था। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में की थी। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश। प्रूडेंशियल कप का संबंध क्रिकेट से है। कोलंबिया दुर्घटना कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को हुआ था। कोलंबिया दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को। ट्राई का पूर्ण रूप क्या? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी एवं पिता का नाम जोसेफ था। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह था। अशोक का सबसे लंबा शिला अभिलेख कौन है? 7वां अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजा राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजा राजेंद्र तृतीय था। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र आधुनिक हेलीवीड में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव ने करवाया था। अमृतसर नगर की स्थापना 1577 ईस्वी गुरु
रामदास ने करवाया था। अमृतसर नगर की स्थापना किसने कराया था? 1577 में गुरु रामदास ने करवाया था। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था? 1 जुलाई 1991 में हुआ था। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1951 में हुआ था। IRDP का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको अच्छा से फिर देख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का पूर्ण नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए तो समाप्त होता है। अब सेट नंबर 44 स्टार्ट करते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? कालीमुल्ला था। बहमन वंश का अंतिम शासक कालीमुल्ला था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। बाबर विजय रहा इसमें। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब के गुरु कौन था? मीर मोहम्मद हकीम। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजोला की कृति है। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? माइकल एंजोला की कृति है। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका की है, जो 1789 में लागू हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1688 में। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था, जिसके जन्मदाता मुसोलिन था, जिसका जन्म 1883 में रोमांगना इटली में हुआ था। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से। काली मिट्टी में को कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि कपास इसमें ज्यादा उत्पन्न होता है। अकबर का मूल नाम क्या था? तो जलालुद्दीन था। 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। 20 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 से हुआ था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए। मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन में कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? उत्पादन में कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त होता है। चलिए सेट नंबर 45 देखते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये काफी इंपोर्टेंट है और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। यही इंपोर्टेंट है दोनों। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन कब किया था? 1865 में। ओनली है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। अब भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। ये काफी इंपोर्टेंट है, तीनों भूल जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था 1765 में। बक्सर का युद्ध जो 1765 में हुआ था, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था। अकबर के माँ का नाम कौन था? हमीदा बानो था। अकबर के माँ का नाम हमीदा बानो। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कसाड़गोड़ में। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कसाड़गोड़ में। भारी जल के खोज किसने किया था? हेरोल्ड क्वेटोन यूरो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O, डिटेरियम ऑक्साइड। शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां के माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। इल्तुतमिश ने एकता सेना का गठन किया था। इल्तुतमिश ने एकता सेना का गठन किया था। हुमायूं के माता का नाम माहत मुल्ताना था। हुमायूं के माता का नाम माहत मुल्ताना। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? नांदेड़। गुरु गोविंद सिंह के समाधि स्थल कहाँ है? नांदेड़ में। यूनानी लेखकों को औमित्र घात बिंदुसार था। यूनानी लेखकों का औमित्र घात कौन था? बिंदुसार।
मुगलों की सेना व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पद्धति पर आधारित थी। मुगलों की सेना व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। सती प्रथा पर अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय था। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? तो 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है 29 विषय। इसमें संविधान का संरक्षक कहा जाता है किसे? उच्चतम न्यायालय को। संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। राज्यसभा में पहली महिला महासचिव कौन था? वी.एस. रमादेवी। राज्यसभा में पहली महिला महासचिव वी.एस. रमादेवी। सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है। 22 वो तो ऑफिशियल बोली जाती है। उसके बाद भी बहुत सारे भाषा है जिसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। सेट 46 देखते हैं। सरकारी आयोग का गठन 1983 में संसद ने किया था, जिसका संबंध केंद्र राज्य मामलों से था। केंद्र राज्य के मामलों का संबंध था सरकारी संबंध। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो लेह कश्मीर। न्यूम्यूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यूम्यूर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तुंग एवं भद्रा कृष्ण की सहायक नदी है। तुंग एवं भद्रा कृष्ण की सहायक नदी है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पश्चिम तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पश्चिम तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। फल और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। पारा सिनेबार से निकाला जाता है। पारा किससे निकाला जाता है? सिनेबार से। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में। भारत की पहली महिला कर्नम मल्लेश्वरी है, जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। भारत की पहली महिला कर्नम मल्लेश्वरी है जिसने कांस्य पदक जीता था। प्रथम पुरुष का कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है, जिसने गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। हजारनामा मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हजारनामा मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। ओलंपिक में झंडा 1913 में तैयार हुआ था। ओलंपिक में झंडा 1913 में तैयार हुआ था। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच 20 शताब्दी स्टेडियम में मोंटेवीडियो में खेला गया था और सर्वप्रथम जीता था कौन था? उरुग्वे। बम दर्शन के लेखक भगवती चरण बोहरा है। बम दर्शन के लेखक भगवती चरण बोहरा। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया था। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया था। और कितने मिनट का खेल होता है? तो 70 मिनट का ये पूछा जाता है एग्जाम में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। तो चलिए सेट नंबर 47 देखते हैं। प्रसार भारती अधिनियम। प्रसार भारती अधिनियम को 15 सितंबर 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रसार भारतीय अधिनियम को 15 सितंबर 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में था? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। टिटिकाका झील। टिटिकाका झील कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। टिटिकाका झील कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? 1028 सूक्त। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? 1028 सूक्त। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कर्नल इलिन एम कालिन है। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाला कर्नल इलिन एम कालिन है। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री
बेनिजारो भुट्टो पाकिस्तान की थी। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनिजारो भुट्टो पाकिस्तान की थी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। डेंगू ज्वर ईडीज मच्छर से फैलता है। डेंगू ज्वर मादा एडीज मच्छर से फैलता है। पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं। डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। 1901 में रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। 1901 में रक्त समूह का खोज कार्ल स्टीनर ने किया था। क्वासिओरकोर और मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासिओरकोर और मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। एक वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी 1 घंटा में कितना घूमती है? 15 डिग्री देशांतर घूमती है। चलिए तो अब लास्ट और सेट नंबर 48 देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के आविष्कार J.N. वेन टेस्ले थे। J.N. वेन टेस्ले। सुपर कंप्यूटर के आविष्कार J.N. वेन टेस्ले थे। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में। हिडकल परियोजना घाट प्रवाह नदी पर है। हिडकल परियोजना घाट प्रवाह नदी पर है। ओजोन परत की मोटाई नापने वाला इकाई क्या है? डॉप्सन। ओजोन परत का फॉर्मूला क्या आता है? ओजोन का फॉर्मूला आता है O3। और ये किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन था? आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी। और पुरुष में कौन थे? तो जी शंकर गुरु। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और इन्हीं ने सिख धर्म की स्थापना किया था। ओलंपिक में भारत में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला था। ओलंपिक में भारत में को सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला था। भारत में प्रथम मकबरा नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरा नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ ही है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। अमोनिया का NH3 होता है अमोनिया गैस का फॉर्मूला। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में होता है। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिलजी खां। सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां। मॉस्की अभिलेख का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। मॉस्की अभिलेख का संबंध आंध्र प्रदेश से। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए, सहयोग कीजिए और पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।